तो शिवनाथ नदी का माहौल और शिवनाथ नदी में लगी सुरक्षा और शिवनाथ नदी में आए श्रद्धालु और माता रानी की मूर्तियों का विसर्जन, ये सारी चीज़ें आपको बड़ी करीब से दिखाई जाएगी। सभी ट्रकों में माता रानी की मूर्ति विराजित है और धीरे धीरे कर एक एक कर शिवनाथ नदी में माता रानी की मूर्तियों को विसर्जन किया जा रहा है। माता रानी जा नहीं रही है, माता रानी हम लोग के बीच में ही है और सदैव रहती हैं। 9 दिन हमने जैसे माता को पूजा है, आने वाले अपने अंतिम सांसों तक हम अपनी बहन बेटियों को, जो जिस दूसरे की बहन को अपनी बहन बेटी मान के पूजे, जो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। अभी पंडालों में हर जगह हमने देखा कि कोई किसी वर्ण का व्यक्ति नहीं है, सारे वर्ण के व्यक्ति, ब्राह्मण से लेकर नीचे तक सभी वर्ण के व्यक्ति एक साथ मिलकर के पंडालों में पूजन कर रहे हैं। नवरात्रि का महापर्व समाप्त हुआ और अब माता रानी की विदाई का वक्त आ चुका है। मैं शिवनाथ नदी पर मौजूद हूँ और शिवनाथ नदी के सड़कों पर ट्रकों की लाइनें लग चुकी हैं और उन सभी ट्रकों में माता रानी की मूर्ति विराजित है और धीरे धीरे कर एक एक कर शिवनाथ नदी में माता रानी की मूर्तियों को विसर्जन किया जा रहा है। और विसर्जन के वक्त में जो तमाम श्रद्धालु होते हैं, जो पिछले 9 दिनों से माता की भक्ति में लीन होते हैं, उनका क्या कहना है, उनके आंखों में कितना दुख है और विसर्जन का माहौल क्या है, ये सारी चीज़ें दिखाने के लिए केपी न्यूज़ शिवनाथ नदी पहुंचा हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम मनीष है और आप केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। तो शिवनाथ नदी का माहौल और शिवनाथ नदी में लगी सुरक्षा और शिवनाथ नदी में आए श्रद्धालु और माता रानी की मूर्तियों का विसर्जन, ये सारी चीज़ें आपको बड़ी करीब से दिखाई जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं, यहाँ पर आए श्रद्धालुओं से बात करते हैं, यहाँ की सुरक्षा पर नज़र डालते हैं कि जो तमाम श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं, दुर्ग पुलिस उनका कितना ख्याल रख रही है और दुर्ग पुलिस कितनी सुरक्षा का ध्यान रख रही है। और साथ ही जितने भी गाड़ियाँ यहाँ पर आ रही हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ यहाँ पर आ रही है विसर्जन करने के लिए, आप देख सकते हैं विजुअल पे लगातार बड़ी बड़ी ट्रकों में माता रानी की मूर्तियों को, बड़ी बड़ी मूर्तियों को लेकर आया जा रहा है और उन बड़ी बड़ी मूर्तियों को इस प्रकार के इतने बड़े बड़े क्रेनों द्वारा विसर्जित किया जा रहा है। वो सारे दृश्य मैं आपको लगातार दिखाऊंगा। क्रेन पहुंच चुकी है और लाइन से शिवनाथ नदी की सड़कों पर बड़ी बड़ी ट्रकें लाइन लगी हुई है और धीरे धीरे कर एक एक कर मूर्तियों का विसर्जन किया जा रहा है। आइए वहाँ के दृश्य में हम आपको दिखाते हैं और यहाँ के तमाम लोगों से बात करते हैं जो यहाँ पर विसर्जन करने के लिए तमाम श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद है। आइए देखिए, विसर्जन करने के बाद जो है तमाम भक्त और तमाम श्रद्धालु यहाँ मौजूद हैं। भैया नमस्कार। माता की चुनरी आपके कंधों पर है, 9 दिन आपको देखकर लगता है कि काफ़ी सेवा किया आपने माता रानी का, और विसर्जन हो गया आज, क्या कहना चाहिए? विसर्जन हो गया है, 9 दिन बहुत अच्छे से निकल गया, अच्छा रहा, बहुत अच्छी परिस्थिति रही जी। और अभी बस विसर्जन बस करते बस। कहाँ से आई है आपकी जो? ये गंज मंडी की, गंजपारा गंज मंडी की। अच्छा, गंजपारा गंज मंडी, अच्छा, जो सबसे ज़्यादा फेमस है। हाँ, जो दुर्गा का गंजपारा का सबसे बड़ा फेमस वो मंदिर गंज मंडी है, जहाँ पे दुर्गा 9 दिन अच्छे से बैठाई जाती है, अच्छा सब कुछ किया जाता है जी। आज विसर्जन का टाइम आया है, आज विसर्जन बढ़िया। तो शिवनाथ नदी में इस वक्त जो है पुलिस, दुर्ग पुलिस की बल भी लगी हुई है और साथ ही शिवनाथ नदी में जितने भी गोताखोर है और जो SDRF की टीम होती है, वो यहाँ पर किसी प्रकार की कोई दुर्घटना ना हो, इसलिए लगातार कल से ही तैनात है। और क्या कुछ तैयारियाँ हैं SDRF टीम की तरफ से? SDRF टीम की तरफ से मतलब पूरी तैयारी है कि अगर कोई व्यक्ति जैसे कि अचानक गिर गया तो उसको हम तुरंत रेस्क्यू कर लेंगे, किसी भी प्रकार की जन धन हानि नहीं होगी। पिछले साल तमाम घटनाएं हुई थी, इसको देखते हुए जो है इस बार काफ़ी कड़ी सुरक्षा लगाई गई है, तैनाती काफ़ी ज़्यादा देखी जा रही है इस वक्त। तो पिछले बार के मुताबिक इस बार की सुरक्षा और लोगों के लिए क्या कुछ तैयारी की गई है? हाँ, इस बार क्या है, पुलिस व्यवस्था भी पूरी तरह से प्रशासन ने लगाई है जी, और हमारी तरफ से भी पूरी तैयारी है। रात में जैसे कोई घटना घटती है तो उसके लिए सर्च लाइट वगैरह है जी, और जैसे कोई डूब गया तो उसके लिए डीप डाइविंग का भी पूरा सामान लेके हम लोग तैयार है। तो कल से लेकर अभी तक किस प्रकार के माहौल देखने मिल रहा है आपको? कोई किसी प्रकार कोई दुर्घटना के चांसेस बने या किस प्रकार का माहौल है, कोई बताइए? अभी तक तो ऐसा कोई माहौल नहीं बना है और स्थिति जो है सामान्य है, शांतिप्रिय विसर्जन हो रहा है। पिछले बार शिवनाथ नदी के इसी ब्रिज के आसपास एक मर्डर हो गया था विसर्जन के दौरान ही,
उस घटना के बारे में आपको कोई जानकारी है? जी, उसको मतलब हम लोग सुने थे कि उन लोग का आपसी विवाद था जो पहले से ही चला रहा था, जिस कारण से वो घटना घटी थी। और उसी के मद्देनजर इस समय मतलब पुलिस प्रशासन ने भी अपनी पूरी व्यवस्था लगाई हुई है। तो देखिए, सभी यहाँ पर सुरक्षा को लेकर जो तमाम अलग अलग वर्ग है, सभी वर्ग अपनी अपनी जो तैनाती है और अपने अपना जो काम है बड़े ही निष्ठा से कर रहे हैं, क्योंकि पिछले बार जितनी घटनाएं हुई, जिस प्रकार का माहौल देखने मिला दुर्ग भिलाई के लोगों को, वो इस बार ना हो, इसलिए दुर्ग पुलिस, एसडीआरएफ की टीम और यहाँ के तमाम गोताखोर जो है लगातार नज़र गड़ाए हुए हैं और पूरी की पूरी सुरक्षा देने के लिए तैयार हैं। स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे जो जेसीबी क्रेन होता है, उससे मूर्तियों को चैन से बांधकर नीचे लाया जा रहा है और मूर्तियों को इस चैली नामक एक नाव में ले जाया जा रहा है और बीच नदी में ले जाकर विसर्जित किया जाएगा मूर्तियों को। इसी प्रकार की विधि से लगातार सारी मूर्तियों को यहाँ पर ठंडा किया जा रहा है और तमाम लोग यहाँ पर आप देख रहे होंगे अलग अलग टीम के यहाँ मौजूद हैं और अलग अलग क्षेत्रों से यहाँ पर आए हुए हैं। सभी से बात करने का पूरा प्रयास करेंगे और नवरात्रि के इस महापर्व की समाप्ति पर इनका क्या कहना है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। ठीक उस ओर जिस मूर्ति का विसर्जन किया जा रहा है, उस मूर्ति की सेवा करने वाले तमाम वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो 9 दिन बड़े ही शिद्दत से, बड़े ही प्रेम भाव से माता रानी का सेवा किए और आज विसर्जन करने के लिए मौजूद है। तमाम महिलाएं हैं और भैया हैं, इनकी आंखों में वो दुख है कि नहीं जानते हैं और पिछले कितने वर्षों से नवरात्रि के इस महापर्व को मना रहे हैं जानते हैं। भैया थोड़ा सा जगह दे देंगे। भैया नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शशांक गुप्ता है। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग नवयुवक दुर्गोत्सव समिति हैं कैंपन जलेबी चौक से, जो विगत 54 साल से कंटिन्यू माता का जो बैठाते 9 दिन उनकी पूजा अर्चना करके लास्ट दिन आज हम माता को विसर्जन करने के लिए आए हुए हैं। जी। पिछले 54 वर्षों से आप इस बड़े त्यौहार को, महापर्व को मना रहे हैं। शिवनाथ नदी की जो स्थिति है और यहाँ पर जो सुरक्षा है तमाम उन लोगों के लिए जो यहाँ पर हर वर्ष आते हैं विसर्जन करने के लिए, क्या बदलाव देखने मिला आपको इस बार? बदलाव ये है कि जो प्रशासन की तरफ से जो पुलिस वाले कंटिन्यू लगे हुए हैं, ये देखा जा रहा है जो पहले स्थिति नहीं थी। इसमें जान माल की सभी के लोगों की जो हमको रहता था तकलीफ रहती थी, तो प्रशासन के द्वारा जो पुलिस व्यवस्था की गई है बहुत अच्छी की गई है पहले से। नवरात्रि की इस महापर्व की समाप्ति हो चुकी है और उन तमाम लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? आप 9 दिन जो है माता रानी की सेवा किए हैं और कहते हैं कि नवरात्रि के समय जो खासकर पुरुष वर्ग पे सवाल उठता है, तो हम आपसे पूछ लेते हैं कि पुरुष वर्ग जो है केवल नवरात्रि के समय ही महिलाओं को सम्मान के नज़र से देखते हैं, बाकी समय नहीं देखते। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? भैया देखिए, ऐसा है कि हर एक पुरुष को आप हर एक नज़र से, एक ही नज़र से नहीं देख सकते। जो उसमें क्या होता है, जो कुछ बुरा कर रहे हैं, जो अच्छे जो पुरुष रहते हैं वो भी उसी की गिनती में आ जाते हैं। तो मेरा यही कि 9 दिन हमने जैसे माता को पूजा है, आने वाले अपने अंतिम सांसों तक हम अपनी बहन बेटियों को, जो जिस दूसरे की बहन को अपनी बहन बेटी मान के पूजे, जो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। बहुत बढ़िया। तो इतना खूबसूरत जवाब था और भी यहाँ पर महिलाएं भी मौजूद है। ये आप ही की समिति के साथ, आप लोग इसी समिति से जुड़े हुए हैं? जी। 9 दिन आपने भी सेवा किया, क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे, माँ आती हैं हमारे घर के पास मोहल्ले में, सब मिलकर करते हैं पूजा। इस बार तो हमारे मोहल्ले में गरबा भी हुआ, सब मिलकर किए, बच्चे लेडीज़, बहुत अच्छा लगा। और 54 साल से माता रानी बैठ रही हैं, तो हर साल इंतज़ार रहता है कब नवरात्र है, माता रानी आए हमारे दरबार में। अच्छा लगता है, हमारे घर के पास आती हैं। तो आप लोग ने बताया 54 साल से आप बना रहे हैं, 54 साल में माता रानी की पूजा करने की विधि में और लोग जिस प्रकार से पंडालों में आकर रुकते हैं, गरबा देखते हैं, क्या कुछ बदलाव देखने मिला आपने? 54 साल हो गए क्योंकि युवाओं के बीच में उनके देखने का नज़रिया बदल गया, गरबा को किसी और नज़र से देखते हैं, त्यौहार को किसी और नज़र से देखते हैं। नवरात्रि के महापर्व को किस प्रकार से देख रहे हैं? नहीं, जो पर्व है माता रानी के लिए, जो सम्मान है सबके मन में, वो वही है, किसी का बदलाव नहीं है। बस ये है कि सब अभी समिति बदलते रहती, बच्चे बदल जाते हैं, कभी कोई आया कभी कोई आया, ऐसा हो जाता। बाकी माता रानी के लिए सम्मान, प्यार सब बराबर है सबके लिए। तो जलेबी चौक के तमाम लोगों को क्या कहना चाहेंगे? मैं सबको धन्यवाद करूंगी, मेरे भाई लोग इतना अच्छा माता रानी का सेवा किए, बहुत अच्छा लगा 9 दिन। और माता रानी जा रही हैं तो हम लोग को बहुत दुख भी लग रहा है कि माता रानी जा रही हैं और इंतज़ार है अगले साल उनके आने का। खुशी भी लग रही है कि चलो अगले साल फिर आएंगी माता रानी। जय माता जी। और
और माता रानी जा नहीं रही है, माता रानी हम लोग के बीच में ही है और सदैव रहती हैं। वो 9 दिन खाली वो बताने आई हैं हर पुरुष में और हर सबको कि मैं तुम्हारे बीच हूँ। 9 दिन सिर्फ ये बताने आती हैं कि स्त्री का सम्मान करो, महिला का सम्मान करो और सब स्त्री को अपने माता की नज़र, बहनों को नज़र से ही देखो, किसी की बुरी दृष्टि मत देखो और सबको स्त्री को सम्मान करो। और माता ये बताना चाहती हैं कि जब तक धरती है तब तक सदैव मैं रहूँगी ही और नहीं भी रहेगा तो भी मैं हूँ। माता वो तो हम लोग के अपना आनंद के लिए माता को वो कर रहे हैं, लेकिन हमारे हृदय में माँ है, हमारे अंतरात्मा में हमारी माँ है। बहुत बढ़िया। देखिए हमारे बीच जो है ये हमारे महाराज जी भी मौजूद है। महाराज जी आपका स्वागत है और नवरात्रि की इस खास संवाद में आपसे भी संवाद बहुत ज़रूरी था, आ गए, शुक्रिया उसके लिए। नवरात्रि के इस महापर्व को किस प्रकार से बनाया गया, लोग कैंप 1 के जलेबी चौक में किस प्रकार से बनाया गया, क्या देखने मिला? कैंप 1 जलेबी चौक में जी माता जी के इस पर्व को धूमधाम से मनाया गया, हर्षोल्लास मनाया गया और माता जी की स्फूर्ति के कारण सभी में प्रसन्नता काफ़ी दिखी। माता जी सभी की मनोकामना पूर्ण करती हैं। माता जी मेन मुखिया जो थे यहाँ गोलू गुप्ता थे, उनके द्वारा पूरे कार्यक्रम को रचा गया और कार्यक्रम को अच्छे संपन्न भी किया गया, उसमें कोई दोष नहीं हुआ। माता रानी के विसर्जन का समय आ गया है, मूर्ति का विसर्जन करने का। बस माता रानी से एक ही प्रार्थना है कि जितने भी भक्त माता रानी की पूजन करते हैं फल से, पुष्प से, बुद्धि से, कर्म से के द्वारा, उन सभी की माता रानी मनोकामना पूर्ण करें, उनका कल्याण करें, ये हमारी कामना है। एक आपसे एक सवाल था कि जब गणेश चतुर्थी होता है उस समय विसर्जन के दौरान इस बार काफ़ी सारे ऐसे खबरें देखने मिली कि मूर्तियों को बड़ी ही बेढंग तरीके से विसर्जित किया जा रहा था, कोई किसी ऊंचाई से फेंक दे रहा था, कोई गिरा दे रहा था। तो ये देखकर काफ़ी लोगों को दुख हुआ। लेकिन नवरात्रि के दौरान जब हम विसर्जन में लगातार देख रहे हैं बेहद ही सम्मानजनक विसर्जन किया जा रहा है, मैं भी देख रहा हूँ, आप भी देख रहे हैं। इस अंतर को और इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे? इस वीडियो को कई बार टेलीफोन के द्वारा हम भी देखे फ़ोन में जी तो हमको बड़ा कष्ट हुआ, क्योंकि मूर्तियों को कहीं पुल से गिराया जाता है, कहीं कहीं गिराया जाता है। तो प्रतिमा माता की हो या गणेश जी को हो और किसी देवता देवी की हो, प्रतिमाओं को सम्मानपूर्वक विसर्जन करना चाहिए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हम माता जी की मूर्ति को नौका में रख करके विसर्जन किया जाता है सम्मान से, वैसे ही किसी की प्रतिमा हो सम्मान से किया जाना चाहिए। और उन भाइयों से निवेदन हमारा है कि जो भी इस प्रकार की विसर्जन की मूर्ति करते हैं ऐसा विसर्जन नहीं करना चाहिए। कृपया विनम्र निवेदन है कि ऐसी विसर्जन न करें और लोगों तक वीडियो को फैलाएं ताकि लोग भी जागरूक हो सकें। शिवनाथ नदी में जिस प्रकार का पुलिस बल तैनाती लगी हुई है, SDRF की टीम है, तमाम गोताखोर है, उन सभी की सुरक्षा है तमाम श्रद्धालुओं के लिए, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? इस बार कैसी सुरक्षा देखी? यहाँ की पुलिस फोर्स के लिए धन्यवाद जो पूरे कार्यभार को संभाल के रखी है, और यहाँ के जो भी लोग कार्यकर्ता हैं जो भी देखते हैं पुल के पास में, इन सब के लिए धन्यवाद के पात्र हैं। और ऐसी व्यवस्था हम चाहते हैं कि हमेशा आगे चल के और अच्छी व्यवस्था बने। मंदिरों के जो पंडित होते हैं, महाराज गुरु होते हैं, वो हमेशा संवाद के दौरान एक गुरु मंत्र बिल्कुल देते हैं, तो आप क्या गुरु मंत्र देना चाहेंगे? हमारा गुरु मंत्र ये है कि जब किसी भी प्रतिमा की आप पूजा करते हैं, क्योंकि अभी हम प्रतिमा की पूजन में ही आए हुए हैं, प्रतिमा की पूजा करते हैं तो पूजन भाव में चंदन, कुमकुम, चावल, फूल, अक्षत जो पूजन के कार्यक्रम सामग्रियाँ होती हैं वह सामग्री ना हो तब भी चलेगा, लेकिन पूजन के दौरान भक्तों को एक भाव ये रखना होगा कि भाव और प्रेम प्रतिमा के प्रति, भगवान के प्रति, माता के प्रति रखना होगा। दूसरा ये है कि हम एक ये चाहते हैं कि सभी जितने सनातनी भाई हैं, जब कोई पंडाल का अवसर होता है, ये होता है, अभी पंडाल में हम लोग थे, पंडालों में देखे तो पंडाल एक चीज़ और चल रहा है कि सनातन की एकता नहीं हो पा रही है। हमें चाहते हैं, लोग कहते हैं सनातनों में ये वर्ण अलग है, वो वर्ण अलग है, सबको कोई देखता नहीं, किसी को ध्यान नहीं देता है, नीचे और बड़ा छोटा वर्ण देखते हैं। अभी पंडालों में हर जगह हमने देखा कि कोई किसी वर्ण का व्यक्ति नहीं है, सारे वर्ण के व्यक्ति, ब्राह्मण से लेकर नीचे तक सभी वर्ण के व्यक्ति एक साथ मिलकर के पंडालों में पूजन कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। भंडारा में भोग प्रसाद भी न कोई छोटा है न बड़ा है, सभी एक साथ प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। तो जो ये लोग कहते हैं कि ये SC ST का है, OBC का है, छोटे बड़े हैं,
गरीबों को दबाया जाता है, नीचे को दबाया जाता है, तो यह गलत है। ऐसा हमारे यहाँ कुछ नहीं है। क्योंकि जब किसी को यदि ऐसा लगता है कि जब कहीं पंडाल लगते हैं, भंडारा होते हैं, तो वहाँ जाकर देख ले कि कौन सा व्यक्ति किस जाति का है और किसके सामने बैठा हुआ है। तो यहाँ पता चलता है कोई किसी जाति का नहीं है, सब एक सनातनी है, हिंदू हैं और सनातन हिंदू के लिए काम कर रहे हैं। सनातनियों को एक होना चाहिए, हिंदुओं को एक होना चाहिए और हिंदू राष्ट्र की बात करना चाहिए, क्योंकि हमको हिंदू राष्ट्र चाहिए। तो देखिए शिवनाथ नदी में हो रहे विसर्जन का माहौल तो आपने देख लिया होगा और जिस प्रकार का उत्साह लोगों के बीच में अभी भी है, वो सारे उत्साह को हम बड़े करीब से आपको दिखा चुके हैं। तो इसी प्रकार से केपी न्यूज़ लगातार आपको सारी खबरें, सारे वो संवाद, सारे वो माहौल बड़े ही करीब से दिखाता है। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और आगे ही इस प्रकार की खबरें और अपडेट आपको लगातार देते रहेगी। नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं, दशहरे की खूब सारी शुभकामनाएं और अब छठ आने वाला है, छठ महापर्व की क्या कुछ तैयारियां होंगी वो भी हम आपको लगातार देते रहेंगे। तब तक के लिए केपी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद, शुक्रिया।